वेलकम टू टीचर कैप्सूल। टीचर कैप्सूल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मोहन सोनी यहाँ पर लाया हूँ आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा आपका टॉपिक आपका है दोस्तों। ये टॉपिक आपका है स्वर। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये स्वर जो आपका टॉपिक है बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन करता है, बहुत ज़्यादा आपको भ्रमित करता है। आपको समझ ही नहीं आता है कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, किस किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों ये आपकी बहुत खासियत इसकी है कि आपको ये मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको देगा। आप अपनी नज़रों के सामने देख पा रहे होगे प्रॉपर तरीके से आपका एक नोट्स आपका है। और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना पसंद करें तो मैं थोड़ा सा अलग हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों बहुत ही कम शब्दों में चुनिंदा चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको एक देने की कोशिश किया है। तो स्वर की कंप्लीट नॉलेज अगर आपको देखनी है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर पूरा का पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिए और आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और प्रॉपर तरीके से इसका नोट्स भी बनाइए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और मैक्सिमम संख्या में शेयर करें। और आपके नज़रों के सामने जो आपका लाल रंग से सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है जल्दी से उसको दबाइए। इसके साथ साथ आप लोग बेल आइकन जरूर दबाइए। आइए दोस्तों, समय बहुत कीमती है, हम लोग सीधी की सीधी चर्चा करते हैं स्वर के बारे में। दोस्तों स्वर, सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि स्वर आपका होता क्या है, स्वर आपका होता क्या है, तो मैं कह सकता हूं आपसे बेध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए उन्हें हम स्वर कहते हैं। हाँ दोस्तों, यानी कि कहना चाहूँ कि स्वर जो आपका होता है वो एकदम फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, इसको किसी के ऊपर दबाव नहीं होता। जैसे कि अगर मैं कहूँ व्यंजन, तो व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता है, व्यंजन का निर्माण स्वर की मदद से होता है, जबकि स्वर अकेला होता है, स्वर किसी की मदद नहीं लेता, किसी की सहायता नहीं लेता। यानी कि स्वर का मतलब ही आपका होता है स्वतंत्र। क्या? स्वतंत्र। अगर मैं आपसे कहूं कि सर जी स्वर आपके कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो मैं कह सकता हूं आपसे छुटवा, बड़वा, छुटी, बड़ी, छोटऊ, बड़ऊ, ए, ओ, औ और ऋषि। इस तरह से यह आपके स्वर होते हैं। आपके पेपर में पूछा जाता है कि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों स्वर की संख्या आपकी होती है कितनी? 11 आपके स्वर होते हैं। दोस्तों आपके पास आ रहा होगा कि सर जी स्वर के प्रकार, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों स्वर के प्रकार आपके होते हैं 2। हिंदी वर्णमाला में स्वर के कितने प्रकार होते हैं? आपके 2 होते हैं। वो कौन कौन से? एक आपका ह्रस्व स्वर और एक आपका दीर्घ स्वर। एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। अगर मैं कहना चाहूँ ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो दोस्तों ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4। वो कौन कौन से ह्रस्व स्वर होते हैं? एक आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और आपका ऋषि। इस तरह से ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और आपका ऋषि। दोस्तों इसको ह्रस्व स्वर बोला क्यों जाता है? सर जी वजह है क्या है बोलने की? तो मैं आपको इजी भाषा में बोलूं कि इसको बोलने में कम समय लगता, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर, यानी कि छोटा स्वर। देखिएगा जरा इसको बोलते हैं, देखो छोटवा अ, ई, उ, यानी कि आधा समय लग रहा है बोलने में, यानी कि जिसको बोलने में आधा समय लगे उसे बोलते हैं अपन ह्रस्व स्वर, है ना। अगर मैं आपको कहना चाहूं सर जी कि ह्रस्व स्वर को और किन किन नामों से पुकारते हैं, तो दोस्तों ह्रस्व स्वर को ही अपन बोलते हैं एक मात्रिक स्वर, क्योंकि इसमें एक मात्रिक स्वर लगता है, एक मात्रिक का समय लगता है। अ, ई, उ, समझ में आ गया। दूसरा इसको बोलते हैं लघु स्वर, क्योंकि ह्रस्व को ही अपन लघु बोलते हैं, छोटा स्वर, लघु स्वर भी इसी को बोलते हैं। मूल स्वर भी अपन इसी को बोलते हैं। अगर मैं कहना चाहूँ मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मूल स्वरों की संख्या भी आपकी 4 होती है, क्योंकि ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर की संज्ञा दी गई। अब बात आती है ह्रस्व स्वर चिन्ह कैसा होता है, कैसा ह्रस्व स्वर बनाया जाता है। तो दोस्तों इस टाइप का जो आपका डंडा लगा होता है ना, ऐसे डंडा, इसे अपन ह्रस्व स्वर बोलते हैं। आप संस्कृत में जाइएगा कभी, आप लोग जब चौपाई, रसछंद, अलंकार में जब मात्राएं गिनते ना, तो वहां पर उसे अपन लघु और गुरु के नाम से बोलते हैं। कैसे? लघु आपका ऐसा बनता है और गुरु आपका ऐसा बनता है, यानी कि ये छोटा, ये बड़ा, ये एक मात्रा होती है, ये आपकी 2 मात्रा होती है। तो लघु और गुरु के नाम से आप लोग अच्छे से जानते होंगे। ठीक है साथियों, अगर मैं आपको और आगे बढ़ने की प्रयास करूं तो ये देखिएगा कि आपके दिमाग में आएगा कि भैया जो आपके स्वरों के प्रकार होते हैं 2, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। दोस्तों लेकिन संस्कृत में अगर अपन चले जाएंगे ना, तो संस्कृत में स्वरों के आपके 3 प्रकार आपके होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। एक आपका ह्रस्व स्वर,
एक आपका दीर्घ स्वर, एक आपका प्लतु स्वर। कौन सा? प्लतु। जो आपका ओम होता है ना, ओम, उसे अपन प्लतु स्वर कहते हैं, जिसका यूज सामान्य तौर से आपका संस्कृत विषय में होता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। अब देखते हैं सर जी, दूसरा आपका क्या है? दीर्घ स्वर। इसको दीर्घ स्वर क्यों बोला है? मैंने आपको कहा कि ह्रस्व की तुलना में दोगुना समय लगता है। देखो उसमें आपका हो गया आ, इसमें हो गया आपका आ, ई, ऊ, ए आए, ओ आओ। देखो ना, बोलने में खुद ये हिंदी जो आपकी है ना, एक साइंटिफिक लैंग्वेज आपकी है, सबके साथ रहस्य यूं ही कुछ नहीं हुआ। तो देख पा रहे हैं ना, इनकी तुलना में इसमें दोगुना समय लग रहा है, इसलिए इसको बोला अपन ने दीर्घ स्वर। क्या? दीर्घ स्वर, यानी कि उच्चारण में ज्यादा समय लगे उसे अपन दीर्घ स्वर कहते हैं। सर जी इसकी संख्या, तो अगर मैंने कहा ह्रस्व स्वर आपके 4 होते हैं भैया, टोटल आपके 11 स्वर, तो 11 में से 4 आपने कम कर दिए, तो जो आपके 7 स्वर बचे वो आपकी दीर्घ स्वर हो गए। दीर्घ स्वर को अपन को याद ही नहीं करना है, अपन को टोटल स्वर पता है और अपन को पता है ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, तो यानी कि दीर्घ स्वर आपके 7 आपके हो गए। ठीक है ना बच्चा? तो आपको ह्रस्व स्वर पता चल गया, दीर्घ स्वर। जिस तरह से ह्रस्व स्वर को अपन दूसरे नाम से पुकारते हैं, ऐसे दीर्घ स्वर को भी दूसरे नाम से पुकारते हैं, यानी कि द्विमात्रिक स्वर, क्योंकि इसमें 2 मात्राएं आपकी होती हैं। मिश्रित स्वर आपके होते हैं। गुरु स्वर, देखो इसको अपन लघु बोलते हैं, इसको अपन गुरु बोलते हैं। मैंने आपको कहा था इसका चिन्ह क्या था, होता है ऐसा, ऐसे अपन बोलते हैं, इसको गुरु चिन्ह बोलते हैं, यानी कि ये बड़ा आपका होता है, यानी कि दीर्घ स्वर। समझ में आ गया? इतनी चीज आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गई। अब थोड़ा सा अपन आगे चलने का प्रयास करें। मैं आपसे साथियों बार बार कह रहा हूं कि आप लोग प्लीज, मैं मन से आपको पढ़ाता हूं, बहुत दिल से आपके सामने आता हूं, पसीना निकल आता है पढ़ाने में आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स आपके सामने लाता हूं। तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं दोस्तों, आपके भले के लिए। अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे तो ये मान के चलिएगा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास में नहीं पहुंच पाएगी। अब हम लोग देखते हैं सर जी एक इंपॉर्टेंट चीज, जिह्वा के आधार पर स्वर, यानी कि जीभ के आधार पर स्वर कैसे होते हैं भैया? कुछ स्वर होते हैं जीभ के आगे वाले हिस्से से बोलते हैं, कुछ स्वर बीच वाले हिस्से से बोलते हैं, कुछ स्वर अपन पीछे वाले हिस्से से। तो जो आगे हिस्से से बोले उन्हें अग्रस्वर, जो बीच वाले हिस्से से बोले वे मध्य स्वर, और जो पीछे वाले हिस्से से बोले वे आपके पश्च स्वर आपके कहलाते हैं। अग्रस्वर आपके यानी कि जीभ के आगे वाले हिस्से से बोले जाने वाले कितनी संख्या होती है? इनकी संख्या आपकी होती है 5। कितनी? 5। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ए और आपका ऋषि, ये आपके 5 हो गए आपके क्या? अग्रस्वर। मध्य स्वर क्या होते हैं? जीभ के बीच वाले हिस्से से बोला जाता है। मध्य स्वर होता है केवल 1। मध्य स्वरों की संख्या कितनी होती है आपकी? केवल 1। और पश्च स्वर जीभ के पीछे वाले हिस्से से बोले जाने वाले, और बचे कुछ ये आपके पश्च स्वर। देखो 5 आपके जी हो गए, एक आपका ये हो गया 6 और ये बचे आपके 5, यानी कि पश्च स्वरों की संख्या कितनी हो गई आपकी? 5। इस तरह से याद रखना बेटा, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अग्रस्वरों की संख्या, मध्य स्वरों की संख्या, पश्च स्वरों की संख्या, कौन आपके अग्रस्वर होते हैं, कौन आपके मध्य स्वर, कौन आपके पश्च स्वर। गुरुजी हम आपकी क्लास में इस वजह से आते हैं ताकि यहाँ पर चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी समझा दी जाती हैं। क्या इसका कोई ट्रिक है? मैं बार बार भूल रहा हूँ सर जी, भूल रही हूँ, इसका कोई जुगाड़ बताएगा? आएगा, मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ। देखिएगा ये बेटा, ये ट्रिक आपकी है जिसके माध्यम से आपको अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर चुटकियों में याद हो जाएंगे। देखते क्या है, ये आपको याद रहेगा ना। आ के मध्य ईख इमली के आगे, आ के मध्य ईख इमली के आगे, ऐनक एड़ी जोड़ो, शेष बचे को बंधु मेरे पीछे छोड़ो। ये लाइन तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। केवल ये लाइन याद करनी है कि आ के मध्य ईख इमली को, आ के मध्य ईख इमली के आगे, ऐनक एड़ी जोड़ो, शेष बचे को बंधु मेरे पीछे छोड़ो। यानी कि देखिएगा आ के मध्य, यानी कि मध्य स्वर आपका कौन सा होता है? छोटवा। मध्य स्वर आपका क्या होता है? मध्य स्वर आपका होता है छोटवा। यही तो हमने आपको बताया, देखो छोटवा मध्य स्वर। आ के मध्य ईख इमली के आगे, ऐनक एड़ी जोड़ो, यानी कि अग्र स्वर में क्या क्या होता है? आगे का मतलब अग्र स्वर, यानी कि छोटी ई, बड़ी ई, बड़ा, छोटा ए, बड़ा ए। ये जरूरी नहीं कि आगे पीछे लिखा है, अपन को तो संख्या देखनी है, अपन को देखना है कि कौन सी चीज़ होती है नहीं होती है। तो देखिएगा
बड़ी ई, छोटी ई, बड़ा ए और छोटा ए, ये आपके क्या होते हैं, आपके अग्रस्वर। इसके अलावा ऋषि भी होता है, वो आपको याद बना रहेगा अग्रस्वर में। तो यानी कि अग्रस्वर में क्या, छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ए और आपका बड़ा ए, है ना, ये आपका हो गया। ये किस में होता है, अग्रस्वर में। ईख, इमली, ऐनक, एड़ी, यहाँ से याद रहेगा ना, ईख, इमली, ऐनक, एड़ी कहाँ पर, अग्रस्वर में। और जा के अलावा जो आपके बच गए ना, वो सब कुछ शेष बचे को बंधु मेरे पीछे छोड़ो, यानी कि पश्च स्वर में छोड़ो, पश्च स्वर में छोड़ो। जरा आप 2 बार इसको बोलेगा, देखो आंख बंद करके आपको समझ में आ जाएगा। आ के मध्य ईख इमली के आगे, आ के मध्य ईख इमली के आगे ऐनक एड़ी जोड़ो, शेष बचे को बंधु मेरे पीछे छोड़ो। आप 2 या 3 बार याद करोगे। अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर, दुनिया में कोई आपको भुला नहीं पाएगा साथियों। जब आप सोना तो रात में ये याद करना 2 बार, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। आशा करते हैं ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं पुनः रिकॉल कर लेता हूँ कि स्वर किसे कहते हैं, बेध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें अपन स्वर कहते हैं। छुटवा बड़वा, छोटी बड़ी, छोटू बड़ऊ, ए ऐ ओ औ ऋषि आपका होता है। अगर इसमें भी आप भूलते हो तो मैं आपको जुगाड़ बता देता हूँ बेटा कि स्वर देखो इन सब के ब्याह हो गए। क्या हो गए, ब्याह। देखो छोटे आ की बहुरिया क्या है, बड़ा। छोटी ई की बहुरिया क्या है, बड़ी। छोटा ऊ की बड़ा हुआ बहुरिया को है बड़ाऊ। ए की बहू को है ऐ, ओ की बहू का है औ। इन देखो सबन के जोड़ा हैं, को अकेलो नहीं है। देखो जोड़ा है ना, को अकेलो नहीं है। अब कहोगे गुरुजी ऋषि अकेलो है, तो भैया ऋषि तो वैसे भी अकेले होते, साधु संत महात्मा लोग तो वैसे भी अकेले होते, उनको कहाँ ब्याह होते, है ना। तो यानी कि इन सब के पास अपनी अपनी बहू है, इनके पास अपनी बहू नहीं है। तो देखो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 5 दूनी 10 तो जे हो गए, और एक अपना ये, यानी कि 11 स्वर आपके होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी, 11। स्वर के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती, 4, छोटवा, बड़ी, छोटी, छोटाऊ, ऋषि। ह्रस्व स्वर क्यों बोलते हैं, कम समय लगता है। दीर्घ स्वर क्यों बोलते हैं, ज़्यादा समय लगता है। ये बच्चे कुछ आपकी दीर्घ होगा, संख्या कितनी होगी, 7 आपकी। और संस्कृत में स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, 3, ह्रस्व, दीर्घ और आपका प्लतु। प्लतु स्वर क्या होता है आपका, ओम। ये जो आपका ओम होता है ना, ये आपका प्लतु स्वर की श्रेणी में जाता है। ह्रस्व स्वर को अन्य किन नामों से पुकारते हैं, एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, और चिन्ह क्या होता है आपका, इस टाइप का। वहीं पर अगर मैं बताना चाहूँ दीर्घ स्वर को कैसे बोलते हैं अपन, द्विमात्रिक, मिश्रित, गुरुस्वर, और चिन्ह कैसा होता है, इस टाइप का। इस तरह से साथियों मुझे विश्वास है कि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था दोस्तों, बहुत अच्छे से मन से समझाया। आप देख पा रहे हैं ना, पसीना भी निकल रहा है क्योंकि पंखा बंद करना पड़ता, कूलर बंद करना पड़ता, ताकि आप लोगों के पास में प्रॉपर तरीके से मेरी आवाज़ पहुंच सके। कूलर की आवाज़ ना आ सके, पंखे की आवाज़ ना आ सके, तो सब कुछ मुझे बंद करना पड़ता है ताकि आपके साथ बेहतर हो, आपकी चीज़ें आपके पास अच्छे से पहुँच पाएँ। दोस्तों अगर इतना एक शिक्षक आपके लिए कर रहा है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। इसी के साथ साथ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर अभी बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और साथ में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लें, साथ में बेल आइकन भी आप लोग दबा लें। और एक सबसे बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपके पास दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ गाँव में अभी भी ऐसा बच्चा है, एक गरीब का बच्चा, एक किसान का बच्चा है, एक मजदूर का बच्चा है, जो 8-10 हज़ार रुपये खर्च नहीं कर सकता यूपी टेट, सुपर टेट की तैयारी के लिए या पुलिस की तैयारी के लिए, अन्य परीक्षा के लिए। कम से कम उसके पास ये वीडियो इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण वीडियो उसके पास पहुंच सके, ताकि वह घर बैठे निःशुल्क तैयारी कर सके। इसलिए आप सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। कम से कम 1 या 2 ग्रुप में इस वीडियो को जरूर आप शेयर करिएगा, ठीक है साथियों। और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। इसी तरह से आप लोग हंसते खेलते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।